26 Sukhapatthanāsutta Vutaya hetam bhagavata uttam arhatati me sutam Trinimani bhikkhave sukhani pathya mano silang rakheya pandito Katmani trini प्रशंसा में आगच्छतु शीलं रखेय पंडितो भोगा में उपपच्यन्तु शीलं रखेय पंडितो कायस्य वेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्यसामीति शीलं रखेय पंडितो इमानि को भिक्खवे तीरि सुखानि पथ्यमानो शीलं रखेय पंडितोति एतमर्थं भगवा अवोच तथेतं इति उच्यते शीलं रखेय मेधावी पथ्यानो तयो सुखे प्रशंसं वित्तलाभं च पेक्ष सत्ते प्रमोदनम् अकरोन्तोऽपि चे पापं करोन्तम् उपसेवते संख्यो होति पापस्मिन् अवर्णो च सरुहति यादिशं कुरुते मित्तं यादिशं चोपसेवति सवेतादिशको होति सहवासो हितादिशो सेवमानो सेवमानं संपुच्छो संफुसं परं सरो दिद्धो कलापम्ब अलिप्तम उपलिम्पति उपलेप भयाधीरो नेव पाप सखा सिया होति मच्छं कुसज्ञेन यो नरो उपनयति कुसापि पूति वायन्ति एवं बाल उपसेवना तगरंच पलासेन यो नरो उपनयति पत्तापि सुरभि वायन्ति एवं धी रूप सेवना तस्मा पत्तपुट्ट सेवा यत्वा संपाक मत्तनो स्लाइड डाउन करिएगा असंते नुपसेवेय संते सेवेय पंडितो असंतो निर्यं नेन्ति संतो पापेन्ति सुगतिन्ति अयम्पि अत्थो बुद्धो भगवता इति मे सुतन्ति भगवान ने ऐसा कहा, परमहंस ने ऐसा कहा और मैंने सुना। भिक्षु, कोई भी समझदार व्यक्ति जो 3 तरह की सुख चाहता है उसको अपने शील का ख्याल रखना चाहिए, शील का पालन करना चाहिए। कौन से 3? मेरी प्रशंसा हो, इसलिए अगर ये ऐसा कोई चाहता है तो उसको शील का पालन करना चाहिए। मैं भोगों को प्राप्त करूं, उसको ये इच्छा कोई रखता हो तो उसको शील का पालन करना चाहिए। शरीर छूटने के बाद, मरने के बाद जब मैं स्वर्ग में जाऊं, अगर कोई ऐसा चाहता है तो उसको भी शील का पालन करना चाहिए। ये 3 तरह के सुख अगर कोई चाहता है तो उस समझदार व्यक्ति को शील का पालन करना चाहिए। भगवान ने ऐसा कहा और फिर आगे ये कहा, ये 3 तरह के सुख चाहने वाला प्रशंसा, धन और मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाना, इसको शील का पालन करना चाहिए। आप अगर कोई पाप न भी करें लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ
उठते बैठते हैं जो कि गलत काम करते हैं, फिर आपको भी लोग शंका से देखेंगे और आपकी भी निंदा होनी बढ़ जाएगी, निंदा होगी। जिस तरह के मित्र आप बनाएंगे, जिस तरह के लोगों के साथ आप रहेंगे, वैसे ही आप बन जाएंगे, क्योंकि आप अपना जीवन उनके साथ सहवास करते हैं, साथ जीते हैं। जो एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, जो दूसरे को सब कांटेक्ट करता है और जो कांटेक्ट जिससे कांटेक्ट किया जाता है, वो तीर जिसमें जिसके ऊपर पॉइजन लगा हुआ, उसकी विष लगा हो, उसकी तरह है, क्योंकि उसको सारे पूरे तीरों को ही कंटेमिनेट कर देता है, उनको उनको भी उस वैसा ही बना, उनको भी खराब कर देता है। इसलिए धीर पुरुष इस कंटेमिनेशन से बचने के लिए अ, आप करने वाले जो मित्र हैं उनसे दूर रहे, वो ऐसे मित्र ना रखें। जैसे कोई आदमी अगर एक सड़ी हुई मछली को घास में लपेटता है तो वो घास भी गंध आने लगती है। इसी तरह से मूर्खों के साथ सेवन करना, मूर्खों के साथ रहना, वैसे इसी तरह है। लेकिन जो एक सैंडलवुड वो पत्तों में लपेटता है, तो पत्तों को सुगंधित ही करता है। जी ऐसा ही है, इसलिए समझदार लोगों के साथ, धीर लोगों के साथ एसोसिएट करना। तो इसलिए हमको जिस तरह से हम किसी चीज को लपेटते हैं, वैसा ही जानकर हमको जो संत नहीं है उनसे दूर रहना चाहिए, और जो संत है उनके साथ, समझदार आदमी को उसका एसोसिएशन करना चाहिए। जो संत नहीं है वो आपको निरय लोक की ओर ले जाते हैं, और जो संत हैं वो आपको सुगति की ओर ले जाते हैं। ऐसा भगवान ने कहा और ये मैंने सुना। This was said by the Buddha, the perfected one. That is what I heard. Mendicants, an astute person who wishes for three kinds of happiness should take care of their ethics. What three? May I be praised, may I be rich. When my body breaks up after my death, may I live on in a good place, a heavenly realm. An astute person who wishes for these three kinds of happiness should protect their precepts. Buddha spoke this matter. On this it is said, wishing for these three kinds of happiness, praise, prosperity, and to delight in heaven after passing away, the wise should take care of their ethics. Though you do no wrong, if you associate with one who does, you are suspected of wrong, and your dispute grows. Whatever kind of friends you make, with whom you associate, that's how you become, or so it when you share your life. The one who associates and the one associated with, the one contacted and the one who contacts another are like an arrow smeared with poison that contaminates the quiver. A wise one, fearing contamination,
would never have wicked friends. A man who wraps putrid fish in the blades of grass makes the grass stink. So it is when associating with fools. But one who wraps sandalwood incense in leaves makes the leaves pregnant. So it is when associating with the wise. So knowing they'll end up like wrapping, the astute would shun the wicked and befriend the good. The wicked lead you to hell, the good help you to a good place. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard. So it is interesting कि शील जो है वो is a big foundation for our dhamma, but in this one it is said it's a foundation to be praised and to gain wealth. ऐसे बनाने का तरीका बता दिया आज जाते हैं टुडे इज टेलिंग यू हाउ टू मेक मनी आए होंगे सामने कोई बिजनेसमैन होंगे ना तो उनको जो अपील करता होगा वो उन्होंने बोला उनको सुन समझ में आ जाएगी शील तो पालन कर लो आगे देखिए यही मैं कह रहा हूँ इज कॉन्ट्रडिक्टेड प्रेजेंटली तो लोग इसमें विश्वास नहीं करते सर सिर्फ विश्वास करने की बात है कि सर प्रेजेंटली ऐसा ही होता है इट्स नॉट 100% तो नहीं ऐसा होता है क्या कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो ईमानदार है नहीं ऐसी कंपनी नहीं है जो सब कुछ बिल्कुल क्लीन अप करते हैं अपने अकाउंट सारे ऑनलाइन कोई भी देख सकता है कोई भी कर सकता है कोई भी चेक कर सकता सर बहुत ग्रे एरियाज होते हैं सर ग्रे एरिया को एक्सप्लॉइट करना तनिशील है कि नहीं है है। I don't know what you mean by gray. मतलब आप जो भी आपके अर्निंग्स हैं एक्सपेंडिचर्स हैं क्या उसको लोग मैंने सुना तो ये कि कंपनीज लाइक especially the good software companies they maintain their accounts are quite transparent पता नहीं है whether it is on the belief or सर इट इज एक लेवल तो सर अकाउंट्स का हो गया और जैसे दूसरा लेवल है आप सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात ही कर रहे हैं तो अगर आप देखें इतनी सॉफ्टवेयर बड़ी कंपनीज है सोशल मीडिया वाली दे एक्सप्लॉइट योर डेटा that's a part and they manipulate you by giving you the feeds that will sell more. you can call it manipulation they will say we are helping you कि भाई तुम्हें ये खरीदना था ये इतने नहीं सर option available they literally manipulate. So yeah you may be right I'm just saying look at it from other perspective ना वो आपका perspective दूसरे का but we should see it from both perspectives yeah you can say I mean I would also feel irritated कि मैंने गलती से एक चीज खरीद ली तो पीछे ही पड़ गए उसको सारे कंप्यूटर पे वही आए जा रहे हैं या मैंने खरीदी भी नहीं मैंने उसको सेव ही की थी अमेज़न में बस चालू हो गया सो आई कैन से क्यों मुझे परेशान कर रहे हो ये नहीं खरीदना और दे कैन से कि मुझे ऑप्शन दे रहे हैं बहुत सारे आई कैन सी इट्स अप टू दे मे हैव दैट माइंडसेट आई एम सेइंग प्लेइंग द एडवोकेट फ्रॉम बोथ द साइड बिकॉज़ डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह का चरित्र है ना इन द टेक्निकल सेंस चरित्र राग से दोष चरित्र मोक्ष चरित्र depending on that you look at things in that perspective so you have to see that and I won't I mean open deception है क्या that's the point isn't it जो अभी तो पैसे बनाने वाली बात हो रही है तो क्या पैसे ईमानदारी से पैसे बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए that's the point I mean if you take the subtlety of the thing then obviously nothing is useful everything is useless isn't it? But if you look at it from
conventional wisdom, you can't say that they're not forcing me to buy things, they're just showing me the options. I should have the ability to just discard. So, it's up to us to see how we want to integrate it. You can look at it both ways. जैसे एक एग्जांपल है सर कि अब हम सोशल मीडिया की यूसेज की अगर हम प्रोग्रेशन देखें, सोशल मीडिया का यूसेज बहुत बढ़ गया है, यंग जनरेशन में बढ़ गया है। उसका एक रीजन ये है कि सोशल मीडिया कंपनीज ने बहुत डीप साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए कि कैसे सोशल मीडिया को एडिक्टिव बनाया जाए, और ये प्रॉपर स्टडीज हैं, प्रॉपर पार्ट है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कि कैसे आप अपने सॉफ्टवेयर को एडिक्टिव बनाते हो। साइकोलॉजिस्ट को बिठाया जाता है और सबको बिठाया जाता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल साइकोलॉजिस्ट उनका एथिक्स बिल्कुल नहीं। ये देखो नहीं, बट उनको गोल ये दिया गया है ना कि एडिक्टिव बनाना है, तो कंपनीज का भी एथिक नहीं है। नहीं, कंपनीज का तो है, कंपनीज का तो वो अपनी प्रोडक्ट को बेचना इज द जॉब ऑफ कंपनी। आप अपने व्हाट डज इट मीन टू बी एडिक्टिव? That who is going to decide what does it mean to be addictive? They want to sell their product. I mean, I'm just trying to play the advocate for them for a change. That's product या सर्विस अगर बनाते तो नहीं चाहते ना लोग उसको कंज्यूम कर पाए। हम भी तो धर्मारामा के पीछे पड़े हुए हैं, तुमको तुम्हारे कि तुम जाओ वहां पे ये करो वो करो। हम भी तो लोगों को एडिक्ट कर रहे हैं। नहीं सर, वो एडिक्शन नहीं है सर। आप देखो सर, ग्रेटर गुड और ग्रेटर बैड। आप समाज का भला करने की कोशिश कर रहे हो कि उसका बुरा करने की कोशिश कर रहे हो? वो तो these are this is based on what is the concept of good and what is the concept of bad. No? We are looking at it from ultimate reality. They are looking at it from convenience, comfort, and all. क्या है? मैं कहता है कि सर धर्मारामा के एग्जांपल में वो सैंडलवुड वर्सेस जो फिश वाला जो भी एग्जांपल आया, Yeah. वो शायद फिट होता है कि अगर यू आर एसोसिएटिंग विद समथिंग वाइज। I'm not talking of the. I'm not denying it. Obviously, I'm just talking of the attitude. हम भी चाहते हैं ना ज्यादा लोग आए, वो भी चाहते हैं ज्यादा लोग आए. So to exalt ourselves and to denigrate them, of course, you can say the nature of our activities is for the good of the people in our understanding. In our understanding. हाँ सर, वही कहना है कि हम क्यों चाहते हैं ज्यादा लोगों की उनका भला हो, और वो ये चाहते हैं इसलिए कि भाई कि उनको ज्यादा पैसे मिले, चाहे वो उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। You can say that. मैं अगर ज्यादा एडवोकेट करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, because I have some evidence to the other extent also. I think I should stop. So intellect actually too much reliance on the intellect actually. ये ऐसे ही होता है कि आप साइकोलॉजी समझे और मतलब आप उन कंज्यूमर की आप आप एडिक्शन बोल रहे हैं, लेकिन शायद जब स्टार्टिंग ऑफ एडिक्शन नहीं हो, लेकिन एक कंज्यूमरिज्म का एक रूप तो था ही। तो it's a way of seeing human being intellectually, मतलब उसके इमोशनल लेवल पे इम्पैक्ट या उसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम लोग अपने प्रोफेशन में, अपने इसमें, तो जब इंटेलेक्ट का यूज करते हैं तो क्योंकि देयर आर सम एरियाज, और यू कैन से कि हम डेली एक्टिविटी में आते हैं तो उस जो हमारा धर्म से इतनी अभी रिलेशन नहीं हुआ है, तो हमारे एक्शंस में, क्योंकि हम दोनों तरह से यूज करते हैं अपने इंटेलेक्ट को, अपनी एक ग्रेटर बेनिफिट के लिए भी और नॉन ग्रेटर बेनिफिट के लिए भी। तो वो जो है, आई मीन वेयर डू हाउ डू आपको जब तक आपको पता चलता है, इफेक्ट ही पता चलते हैं बॉडी में कि भाई हाँ भैया ये मैंने गलत काम कर रही, शायद मेरा इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो है वो शायद ये ठीक इसमें यूज नहीं हो रहा। At that time, आप गलत काम कर चुके हो,
तक आप रियलाइज करते हो बॉडी लेवल पे सो ये फर्क पड़ेगा ना कि वो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ या अनजाने में कर रहा हूँ, क्योंकि इंटेलेक्ट की कोई सीमा नहीं है ना। आज से 60 साल पहले, 60 साल हो गए ना शायद, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हुई, भारत में बिल्कुल भोजन की ऐसी तैसी हो गई है ना, फूड प्रोडक्शन में सोलो, तो नॉर्मन बोरलॉग को बुलाया गया, नए सीड्स डाले गए, फूड प्रोडक्शन अब कितना बढ़ गया फूड प्रोडक्शन, बट उसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट भी हुआ ना। उस समय तो लोगों ने नहीं सोचा ना, उतनी उतनी बुद्धि, उतनी समझ, तो होगा ही ना, समझ नहीं है ना, समझ नहीं थी उस समय। सिस्टम डेवलप देन ओनली बट विजडम टू व्हाट एक्सटेंट, isn't it? अब लोग अगर भूखे मर रहे हैं तो आप उनसे कहो कि आप बैठो और देखो, आपको भूख लगी हुई है, देखते रहो, से ना। So then at that time whichever the whole world suggested, yeah, फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो इतना लैंड है, यूज दिस, हमने लाया and so whole program was stuff that became a great success in our country, and today we are seeing the consequences. We have a surplus in food, but it has had terrible consequences in terms of the soil, in terms of the water, in terms of the environment. लोगों को समझ नहीं थी, तो वो तो अनइंटेंशनल गलती होगी। That's not intentional, that's not intentional कि हमको नुकसान करना है इनका और यहाँ पे खराब करना। It's basically limitations of intellect. इंटेलेक्ट की लिमिटेशन तो हमेशा ही रहे। विजडम जो है वो अगर सचमुच में जैसे भगवान की या किसी अरहंत की या कोई समझदार जो उस डायरेक्शन में सोचता है, उसकी विजडम तो हमेशा दावी करेगी, बट वो प्रैक्टिकली हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो डिपेंड करेगा तो उन पे। वो वी आर ऑल पार्टी टू इट एक्चुअली। अगर सिस्टम में कभी कहते हैं ना कलेक्टिव कर्म हमारा, अगर इस समय इतनी तबाही मची हुई है क्लाइमेट चेंज की, तो विलिंगली और अनविलिंगली वी कैन से हमको एडिक्शन कर दिया, हमको ये चाहिए, कार भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, बट थिंक ऑफ द अदर वे अराउंड आल्सो। ये हमको मूर्ख बनाया लोगों ने, ये खरीद लो, गाड़ियां खरीद लो, बड़े बड़े घर बनाओ, लिव्ड इन विलेजेस एंड ऑल दैट, एज जैसे पहले रहते थे छोटे छोटे घरों में रहते थे। That seems we are a party to it in some sense. उस अगर हम जैसे पुरानी डिस्कशन को देखें तो इफ देयर इज अ कंपनी व्हिच इज सेलिंग सिगरेट्स बट उसके अकाउंट्स क्लियर हैं और कोई घपला नहीं कर रही, हाँ, so that is obviously that is harming the people because the effect of cigarettes on body has been recognized now. It was not recognized 100 years ago. It was not. 100 years ago, it was not recognized that it is harmful because the और अगर intellectual उनको knowledge पता was है not कि ये at that हार्मफुल time. है, Yeah, then one should move out of it, and people are moving out. ITC has moved out of it substantially. Almost 90% is gone. तो सोशल मीडिया कंपनीज तो वहीं से स्टार्ट करती हैं, ठीक है, उनको पता है हार्मफुल है। those who have to excite, those who have to hurt, and those who are not ethically driven, they will not do that. That's how all of us, also, human beings, also societies में, घरों में, office में, everywhere that is true. So we can't put the blame only on the company. We have to accept a part of the blame. That is the such part. You remember the discussion? सच्ची बात है Yeah, such integrity. When we know this is hurting environment, why are we doing it? Why do you want to get a big car? Why do you want to get a big house? Why do you want to get so many things in the house? लोग ज्यादा होंगे कितना है बाबू It's simple. Don't try to justify. Think. You don't need so big house. You can live in a small one. हम रहे हैं ना, शुरू में तो रहे ही हैं। We used to live with whole family in a small 2-room house. Not even 2 bedroom, just 2-room house. And we were very happy.
ऐसा नहीं था कि भाई आई एम हैप्पी एंड देन टाइम यही कमरे में सो so we are also partly responsible. The seeking of comfort, and we are also we can't blame others कि वो हमारी तरह जगा रहे हैं. चलो. जस्ट टू क्विक थिंग्स. एक तो ये विपाक का असर दिख रहा है जैसे मुझे समझ आ रहा है. 3 kinds of happiness coming out of ethics, जिस तरह से इसकी phraseology है, rather than cause effect in terms of vipak rather than functionally. I mean हो सकता है functionally भी हो. That's one. दूसरा मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इसमें 2 सुत्त का कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा है. पहले पार्ट तक तो एथिक्स शील की बात हो रही है, देन द सेकंड पार्ट डील्स मोर विद association. So I'm wondering what's going on there. Yeah. So they don't seem to be related. No, they are related. No? If you associate with, maybe I think इसका reference जो हमने last time पढ़ा था. if you are associating with, हम शील वाले लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं तो हमारे भी मोटिवेट होते हैं शील रखने के लिए. So in that sense, the people who are maintaining शील उनके साथ एसोसिएट करेंगे तो हमारे भी टेंडेंसी वैसी हो जाएगी. Yeah, possibly. Yeah. Because आपकी विपाक की बात है, that is true. But vipak is immediate also. And it's not necessarily it will take place after lives. It will take place immediately. We have the vipak which is Sahajata and Nana Khanika, which occurs at much later time. So both the things are true, isn't it? So जिसको मैं functional कह रहा हूँ, in a sense actually that is also vipak. Yeah. If I jump out of the window just now, then I'll get hurt. So in that sense. That's a vipak. No? If I jump out of the window and hurt, it is my action and that is the consequence. Isn't it? So if you look at it in that sense, normally हमारे मन में विपाक का ही रहता है over lifetimes. Or over time. Let's say over time. Over time, yeah. But there is an immediate effect. मैं झूठ बोलता हूँ तो immediately I get sad and restless immediately. कुछ भी हो जाए, कोई भी शील तोड़ता हूँ तो immediately असर होता है. एक तो immediate असर होगा, एक फिर long term असर होगा, because it will build as a habit pattern and then it will have a long term. So there are both the things operating. Yeah, I see. It's very useful to remember that vipak is not only, Can't hear आपकी you. आवाज बीच-बीच में. It's useful to remember that vipak is not only over time. Yeah. Well, it is in a sense over time, Yeah. but it could be next moment. right, because that is also Yeah. lapse of Strictly, time. in Abhidhammic sense, it is always next moment. Mm-hmm. Yeah. Some things are. Good. Bhidurasutta. Vuttaya hetam bhagavata vuttam arhatati me sutam. Bhidurayan bhikkhave kayo miyanam viragadhammam sabbe upadhi. निखिल बीच-बीच में गायब हो जाती है. Vidurayan bhikkhave kayo miyanam viragadhammam sabbe upadhi anicca dukkha viparinama dhammati.
एतम् अर्थं भगवा अवोच तद्धेतम् इति उच्यते कायं च विदुरं यत्वा विज्ञानं च विरागुणम् उपधिषु भयं दिस्वा जाति मरणं मच्चगा सम्पत्त्वा परमं सन्ति कालङ्कं खति भावितत्तोति अयम्पि अर्थो वुत्तो भगवता इति मे सुतन्ति। क्या है आवाज? तो बोलूंगे वो, खत्म हो Sir, गया। it must be your speakers because we are getting it quite clear. चार्जिंग वाली चार्ज तो है एडिशनल चार्जिंग वाली चार्ज तो बहुत है। तो चार्जर है तो एक बार लगा के देख लीजिए। नहीं तो इसी पे सुन लेते हैं सर। हाँ, निकाल सर। चेंज कर दो। उसका पावर ज्यादा है। हम्म। लैपटॉप का पावर ज्यादा है। पावर में लैपटॉप की अच्छा तो लगी नहीं होगी तो वो लगा दो। यार सारे इंजीनियर के बीच में आप लोग एक स्पीकर नहीं चला रहे हो, देख लो अब। ठीक है, ठीक। हाँ जी, हाँ जी, करिए। सर हिंदी का करेंगे। इंग्लिश पाली पढ़ते हैं। हो गया। सर उनकी आवाज आ रही है? आप एक बार बोलिए थोड़ा सा। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक। ऐसा भगवान ने कहा, अरहंत ने कहा और मैंने सुना, भिक्षु ये काया जो है वो बहुत टूटने वाली है, मतलब भिजू में टूट जाती है जो, और जो विज्ञान है वो भी फेड हो जाता है, सारी जो उपाधियां हैं वो भी अनित्य हैं, दुख हैं और विपरिणाम धर्मा है। भगवान ने ऐसा कहा और फिर आगे कहा, इस काया को टूटने वाला जानो, ज्ञान को फेड होने वाला जानो, और उपाधियों में, अटैचमेंट्स में भय जानकर जाति और मरण को पार कर लो। इस तरह परम शांति को प्राप्त करके समय का प्रतीक्षा करो ताकि मुक्त हो जाओगे। ये भी भगवान ने कहा और मैंने सुना। This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. This body is fragile, mendicants. Consciousness is liable to fade away, and all attachments are impermanent, suffering, and perishable. The Buddha spoke this matter. On this it is said, knowing that the body is fragile, the consciousness fades away, and seeing the danger in attachments, they go beyond birth and death. Having attained ultimate peace, evolved, they bide their time. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard. समय जो बाकी समय बचा है, काल की प्रतीक्षा करो। मतलब ये वाला जीवन तो बचा ही हुआ है। देखिए, What's the closest Hindi or Sanskrit equivalent to this Bidur or however it is? जो है विद होता है टूटना, पाली में
Yeah, generally. ये पाली तो विदुर जो मैं देख रहा था एग्जैक्टली कोई वर्ड उसका इक्विवेलेंट है नहीं. So maybe this is an example where we don't have a exact equivalent, huh? विदुर का मैडम से पूछते हैं विदुर का कोई पाली एग्जैक्टली उसका इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन चेकअप इन हिंदी डिक्शनरी कोई पाला हो. विद्युती होती है ना, विद्युती होता है ये काट दे टूट जाएगा. विदुर हिंदी उसमें देखते हैं कुछ वो ये भिंदती लिखा हुआ है, भिंदती तोड़ता है. विदुर नहीं, विदुर वर्ड इज नॉट देयर. भिंदती तो संस्कृत में वर्ड है, वेरी फेमस श्लोक है उसमें मुंडक उपनिषद में. भिंदती हृदय ग्रंथि छिंदन्ति सब संशया, हृदय की ग्रंथि कट जाती है और सारे संशय समाप्त हो जाते हैं. तस्मिन् दृष्टे खराब. मुंडक उपनिषद में बहुत फेमस वर्ष है जो मुझे कम हो याद है. Okay, so that's the closest in terms of breaking apart. उधर इसका भी मतलब थोड़ा समझाएं कि एक तो द वर्ड विरागुणम और दूसरा द होल विज्ञानंच विरागुणम. मतलब का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? कॉन्शियसनेस फेड्स अवे. आई हैव सम The person would इन एन अभिधामिक सेंस इसका क्या मतलब होगा? that the consciousness is also impermanent. विराग शब्द को एक्चुअली ट्रांसलेशन नॉर्मली दो तरह से किया जाता है ना. एक इन टर्म्स ऑफ डिस्पैशन, दूसरा इन टर्म्स ऑफ इट्स स्लो फेडिंग अवे. ओके. जैसे आई साइड वीक होती है तो कम होती जाती है, तो उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं क्या देखने की That consciousness is impermanent. Sense consciousness is zero. Sense consciousness means the ability to see. Yeah, you can see that way. But in terms Deeper rebirth, consequences. जी. in terms of what carries us over to the next birth, it is through consciousness as a medium in some sense. Yeah, sankhara vachya vinyanam. That is the link. So there is a residual. So this fading away, in that sense, is slightly confusing for me. Yeah, the translation is not exactly appropriate. नॉर्मली जब हम निब्बान की एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उसमें आता है नहीं एतंग संतंग एतंग पनीतंग यदिदं सब संखार समतो सब उपाधि पटनिसुगो विरागो निरोधो निब्बान. तो वहां पे विराग का मतलब है लीडिंग टू कंप्लीट डिस्पैशन व्हिच इज फ्री फ्रॉम ऑल cravings of any kind. So whether we can translate it in that sense, हिंदी में भी translate कर सकते हैं. Viragunam is, I can't break it into two parts. I don't know really. So विराग तो विराग हुआ ना. विराग को रूल्सली वैराग्य.
लूजली उसको करें तो वैराग्य होगा। शायद हिंदी वाले ने वैराग्य कर दिया होगा मेरे ख्याल से। Sir, he's provided, Sujato ji has provided a alternate rendition. Deepak, if you take your cursor to the Pali में जो asterisk है ना, you'll see the other word there. I can't even pronounce it. Pabhanguram या something like that. हाँ प्रभु वो तो है ना भंगुर भंगुर होता है। So he's saying Viragunam का variant है Pabhangunam or whatever. Yeah, it means in some other variant means actually that in some other tradition. Oh, I see. I see. In some अच्छा other हाँ. tradition of the Tipitaka. Correct. Because Thai tradition में differences है ना, कुछ words में difference। अच्छा तो बाकी त्रिपिटक में पभंगुनम लिखा है, सही है। तो अगर पभंगुनम शब्द है तो फिर उसका Then it is कर दो more फिर। clear। तो सुरेंद्र जी का फिर हाँ। क्षण भंगुर है, प्रभंगुनम तो क्षण भंगुर है। Oh, so it is momentariness actually. Yeah. I see. So then Dharsabi changes quite a lot, na? जो ये विज्ञानम पभंगुनम is basically that it rises and falls with every mind moment. Yeah, because, I mean at least it is constantly changing. People have different understanding of Prabhangur. A language which is not extant is so difficult to be sure कि उसका मतलब क्या है। ये तो अलग-अलग लोग उसको अलग-अलग इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें जैसे विराग का ट्रांसलेशन वैराग्य किया हुआ है, आसक्ति का अभाव, इच्छा का न होना। अब यहाँ पर विरागुनम की जगह पभंगुरम करेंगे तो पभंगुर तो वही होता है। पभंगुर मीन्स विच इज, उसका हिंदी जो है भंगुर होता है। भंगुर मीन्स विच इज exist for a moment. So Bhangur is also fragile. थोड़ा डिफरेंस है, एक होता है जो टूट जाए चीज, एक होती है जो मोमेंट में रहती है एंड देन गेट्स आउट। Ephemeral type. या एफिमरल, या देखो ना, हम हिंदी को शब्दों को अंग्रेजी में समझते हैं। कहाँ पहुंच गए। पभंगु का मतलब है अनित्य, नाशवान। इस डिक्शनरी में वो निकल गया। तो पभंगुर का लिखा हुआ है, देखो पभंग, इसका मतलब अनित्य, नाशवान। हिंदी में भी तो कहा जाता है ना भंगुर है। भंगुर मीन्स विच इज exist for a moment. Shan Bhangur is a common word, comparatively common word. धातुसोसांसंदनसुत्त वुत्तय्यहेतं भगवता वुत्तम अर्हताति मे सुतं धातुसो भिक्खवे सत्ता सत्तेहि सद्धिं संसन्दन्ति सम्मेन्ति हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिके हि सत्ते हि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता कल्याणाधिमुत्तिके हि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति
अतीतम्पि भिक्खवे अध्यानं धातुषु विसत्ता सत्तेहि सद्धिं संसिन्दिन्सु समिन्सु हीनादिमुत्तिका सत्ता हीनादिमुत्तिके हि सत्ते हि सद्धिं संसन्दिन्सु समिन्सु कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता कल्याणाधिमुत्तिके हि सत्ते हि सद्धिं संसिन्दिन्सु समिन्सु अनागतम्पि भिक्खवे अध्यानं धातुषो विसत्ता सत्ते हि सद्धिं संसिन्दन् सन्ति समेन् सन्ति हीनादिमुत्तिका सत्ता हीनादिमुत्तिके हि सत्ते हि सद्धिं संसिन्दस्सन्ति समेस्सन्ति कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता कल्याणाधिमुत्तिके हि सत्ते हि सद्धिं संसिन्दन् सन्ति समेस्सन्ति एतर्हि भिक्खवे पच्चुपन्नं अध्यानं धातुषो विसत्ता सत्ते हि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति हीनादिमुत्तिका सत्ता हीनादिमुत्तिके हि सत्ते हि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता कल्याणाधिमुत्तिके हि सत्ते हि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्तीति एतमर्थं भगवा अवोच तथेतं इति वुच्यते संसग्गा वनथो जातो असंगेन छिज्जति परितं दारुमारुह्य यथा सीदे महण्डवे एवं कुशीतमागम साधु जीवी सीदति तस्मातं परिवच्यय कुशीतं हीन वीर्यं पविवित्ते हि अर्ये हि पहित्ते हि झायभि नित्यं आरध्य वीर्ये हि पंडिते हि सहावसेति अयंपि अत्थो बुद्धो भगवता इति मे सुतन्ति। ऐसा भगवान ने कहा, अरहंत ने ऐसा कहा और मैंने सुना। भिक्षु सारे प्राणी जो हैं धातुओं के कारण ही इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे ही चलते हैं। जो उनमें निम्न तरह के विचार होते हैं वो उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जिनमें निम्न तरह के विचार होते हैं और उन्हीं के साथ चलते हैं। जिनके अच्छे विचार होते हैं वो उन्हीं लोगों, कल्याणकारी विचार होते हैं, उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जो कल्याणकारी हैं और उसी के साथ में चलते हैं। भूतकाल में भी ऐसा हुआ, भविष्य में भी ऐसा ही हुआ, आजकल प्रेजेंट में भी, वर्तमान में भी भिक्षु ऐसा ही होता है जो एक तरह के विचार वाले हैं वो एक तरह से चलते हैं। जो हीन विचार वाले हैं वो एक तरह उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जिनके हीन विचार हैं, और जो कल्याण विचार हैं उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जो कल्याण विचार है। ऐसा भगवान ने कहा और इसके बारे में कहा आगे। संसर्ग जो है वो अटैचमेंट्स को जो पैदा करता है और वो एकांत में रहने से कटते हैं। अगर आप समुद्र के बीच में खो गए हैं और आप एक छोटे से छोटी सी लकड़ी के टुकड़े पे खड़े होने की कोशिश करें तो डूब ही जाएंगे। इसी तरह से मनुष्य जो किसी आलसी व्यक्ति के साथ अगर एक अच्छे जीने वाला आदमी भी अगर आलसी के साथ एसोसिएट करता है तो वो ऐसी उसकी उपमा है। तो इसलिए आपको ऐसे एक आलसी व्यक्ति से अवॉइड करना चाहिए। जो आर्य हैं उन्हीं के साथ जो कि एकांत में रहते हैं और
आराध्य वीर्य हैं, एनर्जेटिक हैं, उन्हीं के साथ रहना चाहिए। और एक समझदार व्यक्ति को उन्हीं के साथ रहना चाहिए और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ये भी भगवान ने कहा, ऐसा मैंने सुना। इसमें एलिमेंट्स से हम क्या कहना चाहते हैं? एलिमेंट से here it refers to the mental aspects of that. Normally elements धातुओं में बहुत सारी माने जाते हैं, not just the 4 elements which constitute the 18 धातुओं में से the various mental elements also come in. So here mental element here is referring to those general characteristics. This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. Mendicants, sentient beings come together and converge because of an element. Those who have bad conviction come together and converge with those who have bad convictions. Those who have good convictions come together and converge with those who have good convictions. In the past, in the future, at present too, sentient beings come together and converge because of an element. Those who have bad convictions come together and converge with those who have bad convictions. Those who have good convictions come together and converge with those who have good convictions. The Buddha spoke this matter. On this it is said, socializing promotes entanglements. They are cut off by a roof. If you're lost in the middle of great sea and you clamber up a little log, you will sink. So too a person who lives well and sinks by relying on a lazy person. Hence you should avoid such a lazy person who lacks energy. Dwell with noble ones who are secluded and determined, constantly energetic, the astute who practice absorption. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard. सर ये संगति के ऊपर ही है। Basically, पर सर इसमें ऊपर वाले एस्पेक्ट में जब हम कह रहे थे कि वो धातु शब्द से कई बार like it was like like-minded, but जो पीछे के जो opposite आया कि you should not associate with the opposite. मतलब नॉर्मली कहा गया है कि अगर एक साधु वाला जो शब्द किया ना, साधु व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति भी अगर किसी आलसी के साथ एसोसिएट करेगा तो देन ही विल, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट. इसीलिए वी शुड, उन्होंने तो पहले तो ये था कि नॉर्मली ऐसा ही होता है. नॉर्मली कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर. जनरली ये जनरली वर्ड, जनरली ट्रू, isn't it? We know it in our day-to-day life also. इसमें जो जैसे आप एग्जांपल ले रहे हैं निखिल कैन यू शो दी विपश्यना भूमि पाठो, उसमें वो 18 धातुएं आती है ना, देन वी कैन रिलेट इट. इसमें जैसे एग्जांपल है कि एक साधु अगर एक लेजी पर्सन के साथ करेगा तो It can be happen other way around also. Yeah. तो मैं यही It depends on who is stronger. It depends on. This is a typical dilemma. जो आता था हमारे स्कूल के केस में कि आप अपने बच्चे को तो क्या देते हो कि इसके साथ एसोसिएट मत होइए, वो ज्यादा समझदार है, उसके साथ होइए. Yeah, ये निखिल has shown 18 धातु, so it will be good to have a look at it. चक्षु धातु, रूप धातु, चक्षु विज्ञान धातु, कर्ण धातु, शब्द धातु, कर्ण विज्ञान धातु, नासिका धातु, गंध धातु, नासिका विज्ञान धातु, जिह्वा धातु, रस धातु, जिह्वा विज्ञान धातु, काया धातु, स्पर्श धातु, काया विज्ञान धातु, मन धातु. यहाँ पे मनो धातु वाली मन धातु की बात करें.
मन में किस तरह के विचार, मन के अंदर जो एबिलिटी है सोचने की। धम्म धातु Dhamma dhatu is the thoughts, Dhamma dhatu are the objects, and Manovinyana is the ability, the what kind of thoughts you think. So यहाँ पे उसके ऊपर फोकस किया जाता है. You can also say what kind of objects you see, what kind of films you see, what kind of music you listen to. Generally this is true, no? So those who like classical music, they will associate with them, not with others. Those who like one kind of films will associate with them. So, generally, it's valid for every other, general sense. Obviously, not always. Classical or So many possibilities. तो इसमें मनोविज्ञान धातु आपने जैसे बोला मन धातु इसके मेंटल एबिलिटी जो हमारी सेंस, माइंड सेंस, सेंसिटिव पोर्शन, जैसे जिह्वा धातु है ना, उससे समझना है. जिह्वा धातु तो क्या मतलब, जीव की जो सेंसिटिविटी है, और रस धातु मतलब जो उसका ऑब्जेक्ट है, और जिह्वा विज्ञान है जो उन दोनों के कांटेक्ट से जागता है. उस सेंस में मन धातु का मतलब है मनो, द एबिलिटी टू थिंक. जो हमारी सेंस ऑर्गन है नहीं, मतलब कहा जाता है उसको हृदय बत्थु कह देते हैं लोग. जैसे हमारे आंख है, नाक है, कान है, उस तरह मन है, ऐसा. और उसका ऑब्जेक्ट, मन का ऑब्जेक्ट थॉट्स हैं, हम, और उन दोनों के इंटरेक्शन से मनोविज्ञान जागता है, विच नोज क्या थॉट्स. ऐसे चक्षु विज्ञान जागता है तो वी सी क्या फॉर्म है, श्रुति विज्ञान जागता है तो वी हियर क्या साउंड. उसकी फर्दर क्वालिफिकेशन उसकी बात की है, बट दैट इज सेम थिंग आई प्रेफर्स टू. बट सर जो एक माइंड या मन का कन्वेंशनल यूसेज है, उसमें ऐसा देखा जाएगा कि चक्षु धातु हुआ, चक्षु का ऑब्जेक्ट हुआ, और चक्षु विज्ञान मन में जागा. That is true. There in even the root which is here is also known to have been seen. There's no absolute existence of that. बायोसेंट्रिज्म वाली जो बात. Everything is known through mind. Yes. So Buddha says that what is the world? 6 senses are the world. He doesn't say this is the world. The world is 6 senses. So that's the only way you know the world. There's no other way you can know. या फिर सर यहाँ पर जो मन का जो क्वांटिफिकेशन है वो शायद एबिलिटी टू थिंक है, थॉट्स वाला मन. वो मनोविज्ञान है, एबिलिटी टू थिंक. एंड मन धातु इज द बेस. जैसे आई बेस का है, आई का जो सेंसिटिव मटेरियल है, जिह्वा का जो सेंसिटिव मटेरियल है. अब कोविड में हमारे जिह्वा का सेंसिटिव मटेरियल चला गया था काफी समय. जिह्वा तो थी, उसको सेंसिटिव मटेरियल काम नहीं कर रहा था. So that became a good way to understand कि हाँ है कुछ. उसको एक ऑर्गन की तरह मान के देख सकते हैं. मन को भी माइंड्स ऑर्गन. So उसको कमेंट्री में कहा गया हृदय बत्थु. जैसे बाकियों के स्पेसिफिक है. So what is but it's not the heart, it is called heart center or something. It's just a way of understanding. It shouldn't be taken literally. And we start looking at heart and find out इसमें मन कहाँ है. Good. So I think before you close, maybe you can read Ajan's message. इसमें आप देखिए इसमें WhatsApp में first one. regarding session और आप पढ़िए वो. इसमें You can maybe प्रश्न भी है. या वो तो बंते जी ने बता दिया था. maybe we can tell everybody. या बंते जी ने शुरू में बता दिया था, आप आए नहीं थे.
Yes. Ariana sent the message about him getting the visa. So Deepak was mentioning about that. So it's a good news. Long-term visa, so that he can now stay Stay. for a long time in India. Manteji told us this news before the session started. Good. I think thanks to Ramdev Mahaprabhu for arranging. For collecting all the material documents for. So Banteji, thank you very much. Banteji is there or is gone? Banteji is not there, but yes. Yeah, he's not there. He must have gone to take care of his father. Good, so let us now close by chanting. So since we have 6 people here, so let us chant together. Dhātusosaṁsandanasutta Rakhantu sabba devata Sarvadukhanubhavena Sada sukhī bhavantu te Bhavatu sarva mangala Rakhantu sabba devata Sarvadhammanubhavena Sada sukhī bhavantu te Bhavatu sarva mangala Rakhantu sarva devata Sarva sanganubhavena Sada sukhī bhavantu te Arahant Samma Sambuddho Bhagavata Buddham Bhagavata Adhikari Bhagavato Bhagavata Dhammo Dhammam Dassam Upatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sangham Namah. Thank you all. Thank you very much. Thank you. Thank you, Nikhil. Thank you, sir. Thank you. Reading it out. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.